हैप्पी 20th एनिवर्सरी माँ पापा। आप दोनों हमेशा साथ रहो ऐसे ही। शाम को कॉल करूँगा फ्री होकर। बाय। दिल्ली में MBBS कर रहे अपने बेटे रुद्र का वॉइस नोट सुनते हुए सुमन ने गैस चूल्हे से चाय उतारी। तब तक उसकी बेटी शांभवी का भी कॉल आ गया। शांभवी से बातें करते करते सुमन ने 2 कप में चाय छानकर ट्रे में रखे और साथ ही नाश्ते की प्लेट लगाकर बेडरूम में ले गई। मनोज ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। पीछे मुड़ के देखा तो सुमन खड़ी हुई थी। मनोज ने सुमन के हाथ से ट्रे ले लिया और उसके कानों में धीरे से कहा, 20 साल हमको मुबारक। आई लव यू सो मच। यह सुनकर सुमन शर्मा गई और इससे पहले मनोज को जवाब में कुछ कह पाती, मनोज की नज़र नाश्ते पर गई। वही बन बटर जो अक्सर वो सुमन को कॉलेज डेज में टपरी पर ले जाके खिलाया करता था। शादी के बाद कभी कभार जब भी मनोज रूठ जाता तो सुमन उसको मनाने के लिए बन बटर खिलाती थी। नाश्ते को देखकर मनोज सुमन को गले लगा लेता है। उफ़ो, पहले जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर नाश्ता कीजिए, नहीं तो देर हो जाएगी। सुमन ने मुस्कुराकर मनोज को अलग हटाते हुए कहा। जी मेम साहब, जैसा आप कहें, मनोज शरारत भरे लहजे में बोला। जब तक मनोज तैयार हो रहा था, सुमन बन पर बटर लगाने लगी और अपने अतीत में खो गई। लगता ही नहीं कि 20 साल गुजर गए हैं। इतने लंबे अरसे में कई उतार चढ़ाव आए, कई खुशियाँ और दुख बीते। छोटे बड़े कई त्याग सुमन को करने पड़े थे। सारी दुनिया के खिलाफ जाकर मनोज से विवाह किया था उसने। एक संपन्न परिवार में रहने वाली लड़की अपने प्यार के लिए 2 कमरों के घर में गुजारा करने को तैयार थी। जॉइंट फैमिली में एडजस्ट किया, अपनी इच्छाओं को दबाकर अपने परिवार की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखा। घर, नौकरी, बच्चे सब कुशलता से संभाले और मनोज के जीवन का सबसे मजबूत स्तंभ बनकर हमेशा खड़ी रही। सच ही कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मनोज के जीवन में सुमन ही वह शक्ति थी। यही सब सोचकर सुमन खुद पर गर्व कर रही थी। तभी सुमन के मन में अजीब सा ख्याल आया। जब भी वह लोग बन बटर खाते थे तब सुमन ऊपर का मुलायम वाला बन मनोज को दे देती थी और नीचे वाला खुद खाती थी। हालांकि सुमन को ऊपर का बन ही पसंद था। ये भी शायद उसका मनोज के प्रति स्नेह दिखाने का ही एक तरीका था। लेकिन आज अचानक उसने सोचा, हमेशा त्याग तो नहीं करते रहना चाहिए, और अगर मैं अपनी पसंद से एक छोटी सी चीज़ ले लूँ तो क्या गलत है। यह सोचते हुए उसने मन बनाया, आज तो मैं सॉफ्ट वाला ऊपर का बन ही लूँगी। इतनी छोटी सी बात मनोज माइंड नहीं करेंगे। इतना त्याग तो वह भी आज के दिन कर ही सकते हैं। मनोज तब तक चाय की चुस्कियाँ लेने लगा था। सुमन ने नीचे वाले बन को मनोज की तरफ बढ़ाया और सॉफ्ट वाला खुद खाने लगी। मनोज थोड़ा आश्चर्यचकित होकर सुमन को देखने लगा, पर फिर उसके चेहरे का भाव बदल गया। वह संतुष्टि और प्रेम से भरी नज़र से सुमन को देख रहा था। बन खाते हुए सुमन से बोला, थैंक्स अ लॉट। इतनी छोटी सी चीज़ है, पर तुमने आज मुझे बहुत स्पेशल फील करवाया है। मुझे हमेशा से बन का ये हिस्सा ही बहुत पसंद था, पर मैंने तुमको ये बताया नहीं कभी। अपने पति के ये शब्द सुनकर सुमन अवाक थी और एक बार फिर वह अपने अतीत में खो गई। पर इस बार गर्व खुद से ज़्यादा मनोज पर कर रही थी। दोस्तों, एक कामयाब संबंध परस्पर सहयोग और बराबर की साझेदारी से ही चलता है। हम जीवन को एक बड़ी सी तस्वीर के रूप में देखते हैं, पर असल में उस तस्वीर का हर रंग ही जीवन है। धन्यवाद।